ये देखते हैं क्या है, क्या पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके अंदर थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दोनों हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्या है जो आप लोग के टॉपिक में है, वो क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब है। पहला जो है वो क्यूब है, क्यूब है। तो अब क्यूब क्या होता है, क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से बना होता है। स्क्वायर जानते हैं जिसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही क्यूब बने हैं। क्यूब में क्या होते हैं, जो 6 स्क्वायर, जब 6 स्क्वायर मिल करके क्लोज्ड फिगर बनाएंगे, 6 स्क्वायर मिलकर क्लोज्ड फिगर बनाएंगे, वो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो देखिए यही क्या है, एक क्यूब है। इसमें देखा जाए तो ये जो लेंथ दिया हुआ है ये है, और ये ब्रेथ है, और ये जो दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हाइट। और ये तीनों क्या है, इक्वल है। मान लेते हैं ये तीनों क्या है, सपोज कर लिया ये ए है, तीनों क्या है, ए है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा क्या होगा, 6a स्क्वायर होगा। मतलब ए स्क्वायर जो होता है वो किसका एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है। अगर उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे का एरिया, क्यूब का एरिया हो जाएगा। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। मतलब लेटरल सरफेस का मतलब जो स्पेस ऑक्युपाइड किया है जगह, तो ये क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब होता है। क्या होता है, वॉल्यूम a क्यूब होता है। और इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या होता है, देखिए डायगोनल जो होगा इसका ये होगा, ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा। अब ये डायगोनल होगा तो डायगोनल क्यूब का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे आप जिस भी रूम में बैठे होंगे, हो सकता है रूम में बैठे हो या कहीं हॉल वगैरह में बैठे हो, ऐसे जगह पे, तो देखेंगे वो या तो क्यूबॉइड है या क्यूब के फॉर्म में है, ऐसा ही होगा। तो जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, वो सबसे बड़ा साइड होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा साइड। तो अगर इस क्यूब का देखा जाए तो एक वर्टेक्स ले लिए, इसके ठीक अपोजिट वाला जो वर्टेक्स होगा, उन दोनों वर्टेक्स को जो मिलाएगा, उन दोनों कॉर्नर को जो मिलाएगा वो क्या होगा, डायगोनल होगा। तो ये डायगोनल ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a√3। अब देखिएगा कैसे क्यूब निकालते हैं। कोई भी फिगर है, 4 साइडेड कवर कोई भी फिगर है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, तो इसका डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर, ये होता है। अब इसके अंदर तीनों क्या है, ए है, तो इसका डायगोनल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√3a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √3a लिख सकते हैं। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो। ये हो गया, वही डायगोनल आ गया। अब आइए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा जो है वो क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किससे बना होता है, रेक्टेंगल से बना होता है। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगल है ना, ये देखिए क्या है, ये रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल इसके अपोजिट में होगा, एक रेक्टेंगल ऊपर, एक रेक्टेंगल नीचे है। बस इसमें क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या होता है, क्यूब में सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे एजेस इक्वल होते हैं, बिकॉज वो स्क्वायर से बना होता है। क्यूबॉइड जो होता है इसमें सारे एजेस इक्वल नहीं होते। ये जो होता है ये क्या होता है, लेंथ होता है, मतलब ये जो लंबाई, लेंथ उसको बोल देंगे। और ये वाली क्या होगी, इसकी ब्रेथ होगी, और ये वाली क्या होगी, इसकी हाइट होगी। हाइट होगा, लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। डायगोनल के लिए अभी कुछ देर पहले वही बताया, अंडर रूट के अंदर यही होगा। क्यूब का होगी, क्यूबाइड का, क्यूब में सारे साइड इक्वल होते हैं तो LBH इक्वल हो जाएंगे, तो a √3a हो गया। और यहाँ तीनों क्या है, अलग अलग है, तो इसका जो डायगोनल हुआ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। क्लियर है, हाँ इसका एग्जांपल ले लेंगे ना। तो ये हो गया। तो अब देखिए ये डायगोनल हो गया। अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्यूब और क्यूबाइड का भी सर बता रहे थे हमसे, इन्हें की एग्जांपल देकर समझा दीजिएगा। तो क्यूब क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, रूबिक क्यूब खेला ही है ना, घुमाने वाला खेलते हो, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्यूब का होता है, रूबिक क्यूब। और क्यूबॉइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जैसे हमारे पास एक देखिए माइक का डब्बा दिया हुआ है, ये क्या है, एक क्यूबॉइड के फॉर्म में। देखो ध्यान से, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसके ठीक अपोजिट साइड में एक रेक्टेंगल बना है, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना है, इसके नीचे रेक्टेंगल बना है, और एक रेक्टेंगल इधर है, एक रेक्टेंगल इधर है। अपोजिट सारे इक्वल है, सारे अपोजिट इक्वल है। रेक्टेंगल का सबसे बेस्ट एग्जांपल और क्या हो सकता है, मैच बॉक्स।
सलाई की पेटी देखा है ना, मैच बॉक्स जिससे दीपक उपक जलाते हैं, वो हो गया। मोबाइल भी एक एग्जांपल हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। तो अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ थ्री डायमेंशन, प्रोडक्ट ऑफ थ्री डायमेंशन। ये क्या होता है? यही होता है LBH, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट का प्रोडक्ट। अब इसका देखिए लैटेरल सरफेस एरिया, मतलब जो स्पेस ऑक्युपाइड किया हो, यही वाली सारी चीजें, कोई भी 4 साइड ले सकते हैं, 4 एजेस ले सकते हैं या 4 फेस ले सकते हैं। अब जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका जरूरी है, ये क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। ये जो होता है, ये क्या होता है? फेस होते हैं, जो एक साइड हमें दिख रहा होता है, जो पोर्शन हमें दिख रहा होता है। ये जो डायमेंशन होते हैं, इसी को एजेस बोलते हैं। ये जहां पे दो लाइन, मतलब दो डायमेंशन एक दूसरे को मिल रहे होते हैं, मीट कर रहे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसके अंदर भी जो डायगोनल बनेगा, ध्यान देखिएगा, वो ऐसे बनेगा, ये एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, ये क्या होंगे? डायगोनल होंगे। क्या होंगे? डायगोनल होंगे। यही हमारा क्या होगा? डायगोनल होगा, ये यहां तक चला जाएगा। चलिए, तो ये डायगोनल हो गया हमारा। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। देखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन क्यूब और क्यूबॉइड से आने तय होते हैं, वो MCQ में दे या सेक्शन बी सेक्शन सी में किसी में दे दे। 3 से 4 नंबर की विधि कभी कभी दे देते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, क्यूब और क्यूबॉइड से, यानी तो MCQ में समानतः एक क्वेश्चन देते हैं 1 नंबर के। आइए चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। सबसे ये तो कंफर्म है कि सिलेंडर से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल ईच ईयर सिलेंडर से क्वेश्चन देते ही देते हैं एग्जामिनर। अब देखिए सिलेंडर क्या होता है। देखिए ये जो देख रहे हैं ऐसे, ये क्या है? सिलेंडर के फॉर्म में है। क्या है? सिलेंडर के। आपके घरों में सिलेंडर होगा, जो गैस का सिलेंडर होता है वो सिलेंडर ही फॉर्म में होता है। उसको अगर ऐसे लुढ़का देंगे तो चलता चला जाएगा, लुढ़कता 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 चला जाएगा ना। बेलन वगैरह जो होता है वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है, पेस्ट्री रोलर इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तो ये होता है। दूसरा आप कह सकते हैं सिलेंडर में क्या होगा? एक रेडियस होगा। क्या होगा? एक रेडियस होगा, और इसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी? H होगी। ये इसकी हाइट होगी, यही H होगा। कुछ लोगों की बुक में या कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर हमेशा राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया, राइट सर्कुलर कौन देता है? तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब यही होता है जहां 90 डिग्री बन जाए, मतलब 90 डिग्री बन जाए, जो हाइट हो और बेस हो क्या हो? 90 डिग्री पे हो, हाइट परपेंडिकुलर हो, बेस क्या हो? 90 डिग्री, ये दोनों के बीच का 90 डिग्री। जो कर्व सरफेस एरिया होता है, ये कर्व सरफेस एरिया ये वाले होंगे। जो घुमावदार होते हैं, कर्व सरफेस एरिया का मतलब जो घुमा, जैसे कर्व वाली मोबाइल लेते हैं, कर्व वाली मोबाइल में क्या बोलता है कि जो ग्लास होगा वो क्या होगा? टिल्ट होगा, मतलब घुमा हुआ होगा। ये क्या होगा? घुमा हुआ। जैसे ये वाले जो होंगे ये पूरे क्या होंगे? कर्व सरफेस एरिया होंगे, इधर वाले पूरे। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, सर्कुलर बेस देखा जाए तो सर्कुलर बेस एक क्या होगा? नीचे एक सर्कल जैसा होगा, इसका बेस होगा, और एक ये सर्कल होगा। अब इसका ये होगा, सर्कुलर बेस हो गया। अब इसका देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। और जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, 2 पाई आर एच होगा। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा क्या होगा? 2 पाई आर एच। अब देखिएगा टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? टोटल देखिए, ये कर्व सरफेस एरिया लिया है तो हमने क्या लिया? बस ये वाला लिया है। क्या लिया है? ये वाला लिया है बस। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज चल रहा हूं, तेज चलना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं, अगर तेज लग रहा है तो थोड़ा सा स्लो कर सकते हो वीडियो को ना। तो ये क्या है? कम समय है ना, कम समय में ज्यादा चीजें आपको आ जानी चाहिए। 17 तारीख को एग्जाम भी है आपका, 17 फरवरी को, पहला मैथ्स का ही है। तो ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया है। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये सिर्फ इसका है, जो रेड वाली है। ऊपर 2 सर्कल भी हैं, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे, दोनों सर्कल का भी एरिया लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में ध्यान से देखना, कर्व सरफेस एरिया लेंगे तो क्या होगा? 2 पाई आर एच होगा। क्या होगा? 2 पाई आर एच। और ध्यान से देखिएगा, एक नीचे एक सर्कल बन रहा है, एक ऊपर सर्कल बन रहा है, 2 सर्कल बन रहे हैं, तो सर्कल का भी तो एरिया लेना है। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 2 पाई आर एच। अब पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से क्या कॉमन है? 2 पाई आर कॉमन है। 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो बचा क्या? H प्लस आर, क्योंकि यहां से आर स्क्वायर में से एक आर कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। यही जो होगा ये क्या होगा? कर्व टोटल सरफेस एरिया होगा। याद रखिएगा, ये टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पे हम लोग चाहें तो ऐसे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। बस यही जो होगा इसका टोटल सरफेस एरिया होगा।
इसमें इतनी ही चीज जाननी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, मैं बार बार ऐसे हट रहा हूं तो ठीक है। आइए दूसरा देखिएगा, कोन। अब दूसरा कोन है। कोन प्रैक्टिकल लाइफ में कई जगहों पे देखा होगा। कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं आप लोग, जो बर्थडे कैप होता है उसमें नोक सा लगा होता है, वो लोग, कुछ लोग उदंडता करते हैं होली वाले के दिनों में कोन वाली टोपी लगा करके, वो कोन होता है। जोकर की भी टोपी कोन जैसा ही होता है, तो ये भी कोन है। ये देखिए जो देख रहा है ये कोन है, क्या है? कोन है। अब फिर से देखिए ये कोन है, इसमें ये जो होगा, ध्यान देखिएगा, ये जो होगा स्लैंट हाइट होगा। क्या होगा? स्लैंट। इसी को हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। क्या होगा? राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर का सीधा सीधा मतलब है कि उसकी जो हाइट होगी, हाइट क्या होगी? वो एक्सिस होगी। क्या होगी? एक्सिस होगी। क्या कौन सी एक्सिस हो सकती है? या तो वाई एक्सिस हो या एक्स एक्सिस हो, कोई भी हो सकता है भैया। वाई एक्सिस ही ले लेते हैं, वाई एक्सिस ये होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि दोनों एक्सिस जो होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसके अंदर जो रेडियस होगा वो क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा, और जो हाइट होगा वो क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। और दोनों एक्सिस क्या होते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तो ये क्या होता है? इसीलिए इसको वो क्या बोला जाता है? राइट सर्कुलर कोन। और सिलेंडर को क्या बोला जाता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सिस पे होते हैं। वैसे ये सब बातें बस जान लीजिए, लिखने उखने की जरूरत नहीं है, बस हल्का फुल्का भी जान जाएंगे तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। ये है। अब देखिए इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है? आर होता है। यही इसका रेडियस है। इसका रेडियस क्या है? आर है। और इसकी हाइट जो है वो क्या है? एच है। और इसकी स्लैंट हाइट वो क्या होती है? एल होती है। अब देखिए स्लैंट हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया जाता है, ब्रैकेट के अंदर एच, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका स्लैंट हाइट होता है। ये क्या होता है? स्लैंट हाइट। अब देखिए वैल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा? वैल्यूम ऑफ द कोन होगा। अब जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर एल, पाई प्रोडक्ट ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस, ये पाई। और दूसरा देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया में वही चीज है, क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया टी एस से जो होगा वो क्या होगा? देखिएगा सी एस से होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, अगर इसमें एरिया ऑफ बेस देखा जाए तो एक ही एरिया ऑफ बेस है, वो क्या है? सर्कल है। तो सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा दोनों में से क्या कॉमन है? पाई आर कॉमन है। पाई आर कॉमन जैसे ले लिया तो क्या बचा? एल प्लस आर बचा। यही हमारा दिया हुआ है, एल प्लस आर। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। अगर मन है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा अब आ जाते हैं स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? जैसे देखो ध्यान से, जो ये स्फेयर है एक प्रकार से आप कह सकते हो, सॉरी ना, अब देखिए ये स्फेयर है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या स्फेयर का हम लोग बताते हैं कोचिंग वगैरह में? फुटबॉल, बॉल, ये सब क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं? स्फेरिकल इन शेप होते हैं। जैसे बहुत जगह लिखा हुआ है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, लेकिन अर्थ वैसे स्फेरिकल नहीं है, मैं बता दूं ना, ये ऊपर से बल्ज है, प्योर स्फेरिकल ये नहीं है अर्थ। तो जो स्फेयर होता है वो क्या होता है? उसके अंदर देखो ये क्या होगा? रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होगा। और इसके अंदर भी हाइट होगी, लेकिन हाइट ही रेडियस होगा। क्या होगा? हाइट ही रेडियस होगा। ये आर होगा। क्या होगा? आर। ये भी रेडियस होगा। और इसका जो ये सेंटर होगा ये सी होगा। क्या होगा? सेंटर सी। और डायमीटर जानते हो? 2 मल्टीप्लाई बाई आर। रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर होता है, जानते हो? तो स्फीयर हैज ओनली वन कर्व्ड सरफेस इन अ शेप ऑफ बॉल। वन कर्व सरफेस शेप है किसके? बॉल के फॉर्म में। टोटल सरफेस एरिया देखिएगा स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होती है। 4/3 पाई आर क्यूब होती है। अब देखिएगा ये क्या है? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर इज अ हाफ ऑफ द स्फीयर एंड कंसिस्ट ऑफ वन कर्व सरफेस एरिया एंड वन बेस। देखो वन कर्व सरफेस एरिया है। क्या है? वन कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व वाला क्या बताए? जहां घुमाव होगा। कहां? जहां घुमाव होगा। देखिएगा ये सारी चीजें घुमाव में है ना, देखो ये पूरा ये है ना,
बस। तो ये ऐसे हो गया पूरा, ये है, ये जो होगा ये इसका पूरा यहां से यहां तक क्या है, एक कर्व सरफेस एरिया है। और नीचे वाला ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये एक सर्कल है। क्या है, सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है। ये हमारा सर्कल हो गया। तो अगर इसका देखा जाए तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा, तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या लेते हैं, CSA ऑफ स्फीयर। CSA ऑफ स्फीयर लेंगे ना, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का जो होगा उसका हाफ होगा, तो यानी 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब बेस क्या है, सर्कल है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर होगा वो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ऐसे होगा। कर्व सरफेस एरिया बस ऊपर वाला, मतलब स्फीयर का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। बस ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया लेंगे जो कर्व है। वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब था। क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, ये था। अगर इसी को 1/2 से हम कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2/3, उसी का हाफ ये हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। अब देखिए, अब आ जाता है क्वेश्चन। क्या हुआ, हाँ तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बीच में कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पोज हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, पोज होता रहता है, पानी नहीं पीने जा सकते हैं ना, लगातार बोलते रहते हैं ना। अब देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी का या तो शायद एग्जाम्पल में है या उसमें है, एक्सरसाइज में, शायद एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में किसी में, फर्स्ट की एक्सरसाइज का है। ध्यान देखिएगा, द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in the figure is made of a two solid, a cube and hemisphere। देखिए एक ये डेकोरेटिव ब्लॉक है, बना है दो सॉलिड से, एक क्या है, एक क्यूब है और एक ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब विथ एज इज 5 सेमी। तो इसका जो बेस है वो क्या है, क्यूब है, जिसका एज क्या है, 5 सेमी है। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर फिक्स्ड किया गया ऑन द टॉप, हैज अ डायमीटर 4.2, जिसका इसका ये जो डायमीटर है वो क्या है, 4.2 है। क्या है, 4.2 है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा भैया, यहां से यहां तक इसका रेडियस होगा तो 2.1 हो जाएगा इसका रेडियस। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, बोल क्या रहा है कि इस पूरे ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसका पूरा सरफेस एरिया क्या चाहिए। तो ध्यान देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, क्या चाहिए हमें, टोटल सरफेस एरिया, TSA चाहिए। क्या चाहिए, TSA चाहिए ना। देखो TSA के लिए पहले हमारे पास क्या है, इस पूरे बेस का जो ब्लॉक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पूरे बेस का ब्लॉक। तो देखो ध्यान से, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या ले लिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में उसका तो सरफेस एरिया है ही, साथ में हेमिस्फीयर का है, किसका है, हेमिस्फीयर प्लस, अब ध्यान देखना, सरफेस एरिया ऑफ क्या है, हेमिस्फीयर। क्या है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, यहां ध्यान देखना हेमिस्फीयर लिखा हुआ है, हेमिस्फीयर। अब ध्यान से देखना, जब इस क्यूब का सरफेस एरिया ले रहे हैं तो क्यूब में कितने एजेस होते हैं, 6 एजेस। कितने होते हैं, 6 एजेस। इसके 5 एजेस तो हैं, लेकिन जो ऊपर वाला एक एज है, मतलब जो फेस है, जो 6 फेस होते हैं उसमें से एक फेस पे क्या है, एक स्फीयर है। क्या है, हेमिस्फीयर है, और वो क्या क्या है, वो ब्लॉक किया हुआ है, मतलब स्टक किया गया है। तो यानी उसके अंदर का एरिया तो हम लोग ले नहीं रहे, उसके अंदर का एरिया लेने का मतलब इसके अंदर ये वाला भी एरिया आ गया है जो इस सर्कल के अंदर है, और वो सर्कल के अंदर क्या है, उस एरिया को हमें नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका ले चुके हैं, ऑलरेडी हम उसका ले चुके हैं। तो इसमें से इस सर्कल का एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये जो सर्कल वाला एरिया है वो 2 बार हो जाएगा, एक इस क्यूब के अंदर हो जाएगा वो, और दूसरा हेमिस्फीयर के। अब ध्यान से देखना कैसे होगा, अगर इस सर्कल के अंदर से, मतलब इस टोटल सरफेस एरिया के अंदर में से अगर पाई आर स्क्वायर माइनस कर दें, क्या कर दें, पाई आर स्क्वायर माइनस कर दें, मतलब इसके बेस का सरफेस एरिया अगर माइनस कर दें तो हमारा काम खत्म। बस इतना ही हमें इसके अंदर करना है। अब ध्यान से देखना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6a स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 क्या होता है, पाई आर
क्या होता है, पाई आर क्यूब। अब यहां देखिएगा पाई आर स्क्वायर ये है। अब क्या हुआ, अरे हाँ सरफेस एरिया 3 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसे पोज कर देना ना, हो जाएगा ना, कट कर देना। अब यहां ध्यान देखिएगा, एक गलती हो गया हमसे ना, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वो हमने 2/3 पाई आर क्यूब जो लिखा था वो वॉल्यूम होता है ना, हमें हेमिस्फेयर का लेना है। तो हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर से अब हमें पाई आर स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, इस टोटल का, ध्यान देखिएगा, इस टोटल का सरफेस एरिया हो गया। और इसके अंदर जो ये सर्कल है, नीचे क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल 2 बार ना आए, एक बार तो इसमें आ चुका है सर्कल पूरे फेस का। अब यहां से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये एक बार हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, 5 ए जो है वो क्या है, 5 है, साइड 5 दिया हुआ है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर की वैल्यू क्या है, रेडियस, ये किसका है, हेमिस्फेयर का है। अच्छा एक चीज और चाहे तो कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा, यहां 2 पाई आर स्क्वायर है ना, इसमें से पाई आर स्क्वायर अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। यही सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 150, और यहां पाई आर स्क्वायर 22/7। आर की वैल्यू क्या है, 2.1 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 7 3 जा 21.3 टाइम्स में। अब यहां ध्यान देखिएगा, 150 प्लस 22 में, अब देखो 3/10 कर लिया, 21/10। अच्छा मैं हमेशा यही बताता हूं कि डेसिमल है नीचे 0 बढ़ा दो, कारण इसका क्या होता है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट होता है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आसान होता है, गलत जल्दी नहीं होगा, इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, 22 में मल्टीप्लाई किया, पहले 21 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 63 हो गया। अब 63 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 22 का मल्टीप्लाई करना है। तो 22 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 कैरी, सॉरी 3 2 जा 6 हो गया। अब 6 2 जा 12, अब यहां देखिएगा फिर वही 126 हो गया। अब यहां क्या हो गया, 6 8 और 3 और यहां पे क्या हो गया, 1 1386 हो गया, 150 प्लस, अब यहां क्या हो गया, 1386 अपॉन में क्या हो गया, 100 हो गया। अब जैसे ही यहां देखिए नीचे 2 जीरो है, डेसिमल 2 डिजिट के पहले शिफ्ट हो जाएगा, 150 प्लस 13.86 ये हो गया। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 163.86, यहां 6 है ना, ये 6 है, ये 6 है, ये किस में आएगा, सेमी स्क्वायर में आएगा। ये आपका आंसर होगा, जो इस पूरे का क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन। मयंक एक बर्ड बाथ बनाता है, बर्ड बाथ मतलब जहां चिड़िया वगैरह नहा लेती हैं, डुबकी वगैरह लगा लेती हैं, फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर, किसके शेप में, सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन में। देखो यहां एक ऐसे देखो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है ना, ऐसे हेमिस्फेयर है ये ना, डिप्रेशन है। एट वन एंड, एक एंड पे, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45, जो इसका हाइट है सिलेंडर का वो क्या है, 1.45 सेमी है, एंड इट्स रेडियस इज 30 सेमी, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, 30 सेमी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। अब बोल क्या रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ हमें बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ में हमें बताना है, तो पहले इसका सरफेस एरिया ले लेंगे हम लोग, इस सिलेंडर का, इस सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया ले लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इस पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया हम ये होगा जिसपे हमने मार्क किया है, और इसका जो बर्ड बाथ है जिसमें एक क्या है, डिप्रेशन है, वो क्या है, एक हेमिस्फेयर है। क्या है, एक हेमिस्फेयर। अब यहां ध्यान देखिएगा, बर्ड बाथ है तो ऊपर से क्या हुआ है, खुला है, क्या है, खुला है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जो टोटल सरफेस एरिया होगा टीएसए होगा, वो टीएसए क्या होगा, देखो पहले क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, किसका, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा CSA
ऑफ सिलेंडर होगा। क्या होगा? सिलेंडर। अब ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे क्या है? एक क्या है हमारे पास? एक सर्कल है, तो उसका एरिया हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखिएगा, पाई आर स्क्वायर लिया है। अब इस ऊपर क्या है? एक हेमिस्फेयर है। क्या है? एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर क्या है? ऊपर से ऐसे खुला हुआ है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। हमारा यही जो होगा टोटल सरफेस एरिया होगा। अब देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? हम लोग जानते क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, और यहां पे 2 पाई आर स्क्वायर है और यहां 2 पाई आर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां ध्यान देखना, क्या है? 2 पाई और 3 पाई इधर हमारा है, लेकिन अब यहां ध्यान से देखना, दोनों का रेडियस सेम है। एच जो दिया हुआ है वो सिलेंडर का 1.45। अब वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग पाई कॉमन भी ले सकते हैं, तो पाई आर चाहे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या? 2h बचा, और इधर क्या बचा? 3r बचा। पाई आर जब हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 2h, और क्या बचा? 3r। ठीक है भैया, हाँ यहां बच गया। अब देखो, हमारे पास दिया हुआ है क्या? 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है? 30। अब h की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। अच्छा, ये ध्यान से देखना। अरे बाप रे बाप, बहुत गलती। यहां देखो, जो रेडियस दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। कितने सेंटीमीटर में? 30 सेंटीमीटर में। अब यहां ध्यान देखना, ये जो हाइट दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? मीटर में। तो ऐसा करते हैं, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने का क्या मतलब हुआ? 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.45 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें, तो पहले तो डेसिमल कट करके नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया, फिर क्या हो गया? 2 जीरो हो गया, फिर 0 से 0 कट गया, कितना हो गया? 145। ये क्या हो गया? ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं, अब वैल्यू रख देते हैं, तो 22/7 क्या हो जाएगा? रेडियस 30 दिया हुआ है भैया, हाँ। अब हाइट इसकी आ गई हमारे पास 145। 2 इंटू 145 प्लस 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। अब ध्यान से देखना, 22/7 इंटू में 30। अब 145 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 290 प्लस इसके अंदर 30 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो 33 जा 90 हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, 22/7 इंटू में क्या हो गया? 30। अब अगर 290 में अगर 90 ऐड कर देते तो कितना हो जाता है? 380 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 380। अब ये कैलकुलेशन यहां पे करना है, चाहोगे तो पाई की जगह तुम लोग 3.14 भी रख सकते हो। 3.14 भी रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। चाहे तो 3.14 ही रख देते हैं पाई की जगह, या 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3.14 ही नियर बहुत में आएंगे। 30 हो गया इंटू क्या हो गया? 380। अब यहां ध्यान देखना, डेसिमल कट किया, 2 जीरो बढ़ा दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब ये बताना है आपको, 314 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 38, यही जो होगा इसका आंसर होगा। चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, याद रखना। यही क्या होगा? सेमी स्क्वायर में आंसर होगा। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, वो कैलकुलेशन करके आप लोग को आगे निकालना है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है? 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेमी क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। ठीक है, 2 क्यूब है, दोनों क्यूब क्या है? एक दूसरे से ज्वाइंट है। क्या है? एंड टू एंड पे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखो, जब 2 क्यूब मिलेंगे, मतलब जो रूबिक क्यूब होते हैं ना, वैसे वैसे 2 क्यूब लो और दोनों को चिपका दो, देखो कि क्या बन जाएंगे? क्यूबॉइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्यूबॉइड बन जाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं एक क्यूब ये है। क्यूब किससे बना होता है? स्क्वायर से बना होता है। किससे बना होता है? स्क्वायर से। एक क्यूब ये है ना, और दूसरा क्यूब एक ऐसे है। ध्यान से देखना, ये एक क्यूब दूसरा हो गया, ये है दोनों क्यूब। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? 64 सेमी क्यूब है, और इसका भी जो वॉल्यूम है वो क्या है? 64 सेमी क्यूब है। दोनों का वॉल्यूम 64 सेमी क्यूब ही है ना। ज्वाइन हुआ है एंड टू एंड।
देखो दोनों के एंड से ये दोनों क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। तो अब देखो 64 सेमी क्यूब क्या दिया हुआ वैल्यूम, तो इसके साइड आ सकते हैं। तो देखो वैल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वैल्यूम ऑफ क्यूब, वैल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्या होता है, ए क्यूब। अगर ए क्यूब की जगह हम लोग ध्यान देखना, ए क्यूब इज इक्वल टू में क्या लिख दे, 64, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी हमारी। तो अब ध्यान देखना, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, हमारा ये क्लियर हो गया। अब 4 इसका भी आएगा क्योंकि सेम वही चीज है, तो 4 ये भी हो जाएगा, 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 जो कि कॉमन है। तो अब हमारे पास देखना, इसका जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ 8 हो जाएगा। और इसका जो ब्रेथ होगा, मतलब जो इसकी डीपनेस होगी वो क्या हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। और इसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी हमारी, वो भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब बस कुछ नहीं, फॉर्मूले में रखने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आ जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। चाहो तो कमेंट में लिख देना आंसर क्या है, अगर सही रहा तो मैं बता दूंगा, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। आंसर किस में होगा, सेमी क्यूब में होगा। किस में होगा, सेमी क्यूब में, क्योंकि सारे यूनिट किस में दिए हुए हैं, सेमी क्यूब में दिए हुए। हाँ अच्छा सॉरी हाँ याद रखना, एरिया है ना तो स्क्वायर में, आज हमें कुछ हो गया लग रहा है, सेमी स्क्वायर में होगा ना, एरिया जो होगा सेमी स्क्वायर में। हम वैल्यूम का बता दे रहे हैं, तो ये वैल्यूम दिया हुआ था और ये क्या है, एरिया निकाल ले तो क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर में। थोड़ी सी चीजें वो हो जा रही, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का आदत नहीं है ना। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए सॉरी, ये तो बता दिए, ये भी बता दिए, ये भी हो गया। अब इधर का देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, अब इसको भी पढ़ लेते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेमी इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो बोल क्या रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक है, क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है, 7 सेंटीमीटर है और ये सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर है। क्या है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। एक क्यूब है, ऐसे ध्यान से देखना, ऐसे है क्यूब है, इस पे क्या है, एक हेमिस्फीयर ऐसे सरमाउंट है। क्या है, ऐसे हेमिस्फीयर सरमाउंट है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। बोल क्या रहा है कि इसका सबसे ग्रेटेस्ट, अरे फिगर तो ही बना दिया हमने, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है इस स्फीयर का। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हमें निकालना है, बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है हमें, देखिएगा पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये क्यूब है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, फिर से बना देते हैं ना। ये क्या है, क्यूब है, इसको ऐसे मिला दिया भैया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, और सॉरी ये गलत हो गई यार मामू, गलत हो गया, ये ऐसे हो गया, इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया। ये क्यूब परफेक्ट देखिए 3D का फिगर बन गया। क्या बन गया, 3D का। अब मत कहना टेढ़ा हो रहा है, सीधा ही बनाए, प्रयास किए। तो बोल क्या रहा है कि इस पे जो ग्रेटेस्ट डायमीटर की हेमिस्फीयर कैसे इस पे सरमाउंट हो सकते हैं, कितना हो सकता है। तो ध्यान से देखना, किसी भी जो हेमिस्फीयर होता है उसका जो डायमीटर होता है क्या होता है, सेंटर से होकर के जाता है। किससे होकर के जाता है, सेंटर से होकर के जाता है, और वही उसकी सबसे बड़ी कॉर्ड भी होती है। तो इसका जो देखा जाए तो जब भी होगा तो वो हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं भैया। अगर बीच में अगर ऐसे रखेंगे तो ये तो इससे भी तो बड़ा बन ही सकता है। जब भी बनेंगे तो एक साइड से लेकर के ऐसे उठाया और यहां पे ऐसे रख दिया, ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर ही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया हमारा, हेमिस्फीयर हो गया। ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर। तो अगर इसका बोलेगा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब क्यूबिकल ब्लॉक का साइड कितना है, 7 है, तो जो 7 साइड यहां है वही 7 साइड यहां भी होगा, और वही 7 साइड पे डायमीटर हम लोगों ने
कंसीडर किया है, जो क्या होगा, हेमिस्फेयर का डायमीटर होगा, और वही 7 सेंटीमीटर उस क्यूबिकल ब्लॉक का साइड भी होगा, तो यही जो होगा यही 7 सेमी इसका डायमीटर होगा। सिंपल सी बात है, बस यही चीज तो हमें करना है। इसके बाद में कई फिगर देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आएगा, जिसमें आप लोग एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जिसमें डायमीटर क्यूब के और कोन के, सिलेंडर के वही हैं जो हेमिस्फीयर के हैं। अब ध्यान से देखिए, ग्रेटेस्ट द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इसी का सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड पूछ रहा है। अब ध्यान से देखना, एक इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर सरमाउंट है, और क्यूब है, तो क्यूब का एरिया जो होता है वो क्या होता है, 6a स्क्वायर। अगर एक क्यूब का एरिया देखेंगे तो क्या होगा, एक क्यूब का, एक स्क्वायर का जो क्यूब बना होता है वो किससे बना होता है, स्क्वायर से। 6 स्क्वायर से जो क्लोज्ड फिगर होता है वो क्या होता है, क्यूब होता है बच्चों, क्या होता है, क्यूब होता है। तो अब यहां देखेंगे, एक फेस पे, किसी एक फेस पे क्या है, एक हेमिस्फीयर सरमाउंट है, यानी जो टोटल फेस क्यूब के हो रहे हैं वो 5 ही हो रहे हैं। एक फेस क्यूब का तो दिख ही नहीं रहा, वो तो खाली है हमारा, उस पे क्या है, एक हेमिस्फीयर है। तो अब यहां ध्यान से देखिएगा, जो टोटल सरफेस एरिया बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखिएगा, जो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, अब देखिएगा वो क्या है, सरफेस एरिया 5a स्क्वायर, क्योंकि 5 तो स्क्वायर है इसके अंदर, प्लस में अब देखो हेमिस्फीयर है, ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, 5 इंटू 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा, 22/7 किया। अब यहां देखो, इसका डायामीटर जो हेमिस्फीयर का है वो क्या है, 7 है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू में क्या हो जाएगा, 7/2। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 2 से 11 टाइम्स में कट गया। अब यहां ध्यान से देखना, ये कितनी बार में कटेगा, 25 हो गया, और यहां से 5 कम कर दिया, 245। यहां पे क्या हो गया, 245, 5 9 जा 45, 45 को 5 लिखा, 5 4 जा 20 और 4, ये हो गया, डायरेक्ट कर दिया। अब देखिएगा, यहां पे 2 से 2 कट गया, 2 से 11 टाइम्स में कट गया, 7 से 7 कट गया, ये 77 हो गया। देखिएगा, अब इसको अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 हो गया, 7 4 11 और 1 12 और 2 1 3, 322 सेमी क्या होगा, एरिया पूछा है तो क्या होगा, सेमी स्क्वायर।